प्रभु प्राप्त करने के लिए, गोविंद को मिलने के लिए, ईश्वर को मिलने के लिए। अगर इस पंक्ति को हम बार बार पढ़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, दोहराते हैं, तो बार बार पढ़ने दोहराने से इंसान को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्य करने के लिए कहा गया है, ना कि पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो महात्माओं ने कहा ही नहीं है। पढ़े गुने क्या होए, जे सहज न मिलियो सोए। पढ़ने लिखने का लाभ नहीं होगा अगर तुमने अपने परम पिता परमात्मा ईश्वर का बोध नहीं किया, इसकी जानकारी हासिल नहीं की, तो मनुष्य योनि में आने का जो मकसद है वो हल होने वाला नहीं है। बाकी भी महात्मा आगे फरमाते हैं कि अवर काज तेरे कीते न कहा। बाकी तुम जितने भी कार्य कर रहे हो, जितने भी उपराले कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप में प्रभु को प्राप्त करने के उपाय कर रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए मिल साध संगत भज केवल नाम। मात्र एक प्रभु परमात्मा का नाम ही तुम्हारे साथ जाने वाला है। इसकी भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इसकी आराधना उपासना करने से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। वरना इस मनुष्य योनि में आकर के ये काम अगर नहीं किया तो फिर पौड़ी छुटके हाथ न आवे। मनमुख अहला जन्म गवावे। ये मनुष्य योनि बेकार ही चला जाएगा, ये फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, फिर बहुर न लागे डार। दोबारा कोई उपाय नहीं है कि पेड़ से अगर फल नीचे गिर जाए तो उसमें दोबारा लगाया जा सके। इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये मनुष्य जन्म चला गया, ये छूट गया, तो पता नहीं फिर मिलने वाला है या नहीं। इसलिए महात्मा इस कीमती जिंदगी का जो मकसद है, जो इसकी कीमत अदा कर लेंगे, इसके मकसद को हल कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिरस्तर है। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बंदगी करते हो, बहुत अच्छी बात है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, खैरात करना, जकात करना कोई बुरे काम नहीं है। मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, ये हमारी पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है, हमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन किस लिए जा रहे हैं, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। अगर तो हम सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के जा रहे हैं, प्रभु के दरबार में जाते हैं कई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि मेरा ये काम, ये मकान अभी अधूरा है, कृपा करे प्रभु बन जाए, मेरा बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए, मेरा कारोबार बढ़िया चल जाए, तो ये भक्ति नहीं है। इसको आप भक्ति नहीं कहेंगे। सुर नरमुन सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बड़े बड़े ऋषि मुनि अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर के भी इस प्रकार की आराधना करते हैं तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो कहते हैं, भाग कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो, जानकारी को। और जब प्रभु की जानकारी होगी तो उसके अंदर आसक्ति होगी, लगन होगी, प्रेम होगी, श्रद्धा होगी, तब हमारी भक्ति होगी, वरना भक्ति नहीं होगी। बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, भक्ति लोकी अजय न समझन, रवनु पाणा भक्ति है। अगर प्रभु की प्राप्ति नहीं की है तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो प्रभु की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। हमारे जिंदगी का जो असल मकसद है वो यही है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये तुम्हें एक चांस मिला है, एक अवसर मिला है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार। तुम्हें बुद्धि दी है परमात्मा ने सोचने की, समझने की। इंसान सोचो समझो कि अगर ये अवसर तुमसे छूट गया, आछे दिन पाछे गए और हर से किया न है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कोई लाभ नहीं होगा, फिर इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने का लाभ नहीं होगा। पढ़ने लिखने से तो हमारा कोई कार्य समरने वाला है नहीं।
पड़पड़ गड्डी लदिए पड़पड़ भरिए साथ पड़िया जेते बरस बस पड़िया जेते मास नानक लेखे एक गल और हो में चकड़ा चाह। कोई फायदा नहीं है। शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, गुरु पीर पैगंबर कहते हैं, तुम जिस तरह से अपनी अकलमंदी से प्रभु को प्राप्त करने के उपाय कर रहे हो वो असंभव है। आचार्य नहीं जिते आ जाए, तुम अपनी चारा जोरी हिकमत से चाहते हो मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं, असंभव है। पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, तुम्हारे पाठ करने का एक नया पैसा कीमत नहीं पड़ेगा। ऐसा गुरु पीर पैगंबर कहते हैं कि पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, तुम्हारे पाठ करने का एक नया पैसा कीमत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अष्टदशी चौभेद न पाया, 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों को पढ़ने वाले सारी जिंदगी पढ़ते रह गए, लेकिन परमात्मा का पता नहीं लग सका, परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं हो सकी। तो कोई उपाय तो होना चाहिए जिससे परमात्मा का पता लग जाए। तो साहब गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया, सतगुरु ने मुझे ब्रह्म के दर्शन करवाए। गुरु मिलिया हर मेला हुए। किसी गुरु की, किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी तत्ववेत्ता, किसी सत्य के जानने वाले को पूछो, ढूंढ लो कोई ऐसा सज्जन, लोड़ लो जो हर से देवे जोड़। सज्जन कहते हैं सत्य के जानने वाले को, सत्य प्लस जन, यानी सत्य के जानने वाले को सज्जन कहते हैं। किसी शरीफ इंसान के, नेक इंसान की बात नहीं है, उनको भी सज्जन ही कहते हैं। लेकिन यहाँ जो भाव है, सत्य के जानने वाले को सज्जन कहते हैं। किस कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो, यानी ढूंढ लो। अब ये काम करने के लिए कहा गया, ना कि पढ़ने के लिए। अब इसको 1000 बार पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनने वाला। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो, किसी ऐसे सत्य के जानने वाले को ढूंढ लो जो तुम्हारे जीवात्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ दे। अब ये काम करने के लिए गुरु साहिबान का हुक्म है। अगर गुरु को मानते हैं तो गुरु की भी माननी पड़ेगी, तब तो गुरु को मानते हैं। अगर पिता की तारीफ कर रहे हैं और घर में अगर पिता कहे बेटा 1 गिलास पानी पिलाओ, और हम कहें पिताजी आप खुद ही ले लीजिए, मैं तो टीवी देख रहा हूं, तो आप क्या समझते हैं वो पिता उसको आशीर्वाद देगा? वो आशीर्वाद का पात्र बनने वाला है? ऐसा नहीं है। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी यही बात कही, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर भव सागर से पार होना संभव नहीं है। अब भव सागर किसी समुद्र का नाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा समुद्र हो, ऐसा नहीं है। भव माने होता है होना। मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतने ऊंची कुल में पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। ये हूं की जो बीमारी है, जब तक तुम इससे पार नहीं होगे तो भव सागर से पार होना संभव नहीं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा जी के बराबर हो जाए, शंकर जी के बराबर हो जाए, इतना रुतबा रखने वाला भी हो जाए, फिर भी गुरु के चरणों में गए बगैर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। राम कृष्ण ते को बड़ो तिनहु तो गुरु कीन, और 3 लोक के नायका गुरु आगे आधीन। गुरु के खिदमत में जाना पड़ता है, गुरु के चरणों में अपने आप को झुकाना पड़ता है। अर्पयासो सी स्थान गुरु पे, हर संग प्रभु दिखाया, और छिन माही सगला रोग मिटिया, मन चिंदिया फल पाया। गुरु के चरणों में जो सिर को झुका देता है, जब सिर उठाएगा तो सामने परमात्मा खड़ा नजर आएगा। इतनी देर लगती है, लेकिन शर्त है कि तुकदम करारी जे करे तो हाजिर हजूर खुदाए। दिल में इकरार लेकर के आना पड़ता है कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु की जानकारी हासिल करनी है, प्रभु से मुलाकात करनी है। उसको ये परमात्मा का ज्ञान होता है। फॉर्मेलिटी पूरी करने से बात नहीं बनने वाली। चलो हमारे बाप दादा मत्था टेकने जाते हैं, हम भी में मत्था टेकाते हैं, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। भाव होना चाहिए मन में भक्ति की। भाव सहित खो जई जेहि प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। राम भाव सहित खोजे जेहि प्राणी, जो भक्ति की भावना को लेके प्रभु की आराधना उपासना करने के लिए, प्रभु के दर्शनों के लिए जाता है, ऐसा भाव लेकर के मन में जाता है, ढूंढता है।
उसको ये प्रभु परमात्मा जो मणि रूपी परमात्मा है, सारे सुखों का खजाना है, वो इसको प्राप्त कर लेता है। भाव सहित खोजे ही जही प्राणी, पाओ भगति मन सब सुखानी। जो सारे सुखों की राशि है, ऐसे प्रभु को वही प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। कोई श्रद्धावान हो, प्रभु का चाहवान हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस परमात्मा के ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तुरंत मिलता है, देर लगती नहीं है, उसी वक्त मिलता है, तत्क्षण भगवत स्वरूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन श्रद्धा तो होना चाहिए, मन में प्रभु से प्रेम तो होना चाहिए। प्रभु से प्रेम नहीं है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। प्रेम नहीं है प्रभु से, प्रभु से प्रेम नहीं है, पदार्थों से प्रेम करता है, वस्तुओं से प्रेम करता है। मकान बन जाए, दुकान चल जाए, कारोबार बढ़िया हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, ये भक्ति में शामिल नहीं है। श्रद्धावान कोई प्रभु का चाहवान है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, लड़ाई का समय है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की खड़ी है, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की खड़ी है, 18 अक्षौहिणी सेना आमने सामने खड़ी है। अब आप जरा सोचिए, अर्जुन को शंका हो गया, मेरे विपक्ष में लड़ने के लिए कौन आया है, मैं देखना चाहता हूं। जाकर के देखा और सशंकित हो गया, भ्रमित हो गया। मैं अपने गुरुजनों को, भाई बंधुओं को मार करके कहां जाऊंगा, किसके ऊपर राज करूंगा। भ्रम समाप्त, भ्रम मन में हो गया। भगवान कृष्ण ने उसके सारी शंकाओं का समाधान किया, और समाधान करने के बाद जब वो शंका रहित हो गया, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब ये देख मेरा विराट स्वरूप, लेकिन इन आंखों से देखने के लिए शक्य नहीं हो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, ये देख मेरा विराट स्वरूप। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका ना चैनम कलजन्ति आपो न शोष्यत मार्ता। ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, उसको नहीं। ना एनम, इसको, ये बजाज साहब बैठे हैं, ये गिल साहब बैठे हैं, ये वो नहीं, सामने बैठे और मैं कहूं कि वो बैठे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं। ना एनम छिन्दन्त शस्त्राणि, शस्त्र इसको नहीं काट सकता, जो सामने है। परमात्मा के दर्शन कराने के बाद कहा इसको नहीं काट सकता, इसका मतलब सामने ही था, बिल्कुल करीब था। ना एनम छिन्दन्त शस्त्राणि ना एनम दहेति पावका, इसको अग्नि नहीं काट सकती, जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, हवा नहीं उड़ा सकती। ये है मेरा विराट स्वरूप। कितना समय लगा? 18 दिन ही तो लड़ाई चली थी, और 2-3 घंटे का वार्तालाप है, इसी का नाम है गीता। वहां पर कोई उसके लिए आराधना, उपासना, कोई पूजा, कोई पाठ करने का समय नहीं था। कोई धूप, अगरबत्ती, कोई चंदन, अक्षत लाने का कोई समय नहीं था। आप अच्छी तरह जानते हैं, गीता को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, देखा होगा आजकल विज्ञान की कृपा से, टेलीविजन के माध्यम से। वहां तो कोई ऐसा साधन नहीं था। अब वहां किसका वो पाठ करे, किस चीज की पूजा करे, किसकी उपासना करे? उपासना का मतलब लोग भक्ति से लगाते हैं। उपासना का मतलब समझ लें, उप माने होता है समीप, आसन माने बैठना, प्रभु के समीप बैठना। तो प्रभु को जानेगा नहीं तो उसके समीप कैसे बनेगा, बैठेगा। उप माने समीप, आसन माने बैठना। उस तब जो प्रभु के समीप बैठा है, प्रभु को जान करके ही समीप बैठेगा। जिसको जानता है ना, उसके नजदीक कैसे जाएगा? तो प्रभु को जान करके प्रभु के समीप बैठने का नाम है उपासना। इसी तरह से उपवास है। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं। आत्मा कहते हैं भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला।
उपमन समीप वासमन रहना, प्रभु के समीप रहना। तो जो जानता होगा वही प्रभु के समीप रहेगा, जो नहीं जानता वो कैसे रहेगा। इसी से बना है उपनिषद, उपमन समीप निमन श्रद्धा और सदमन बैठना। प्रभु के समक्ष श्रद्धा और भक्ति की भावना को लेकर के बैठना, इसको कहते हैं उपनिषद। अब साथ संगत, जो बातें हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए तो महात्माओं ने कहा कि भाई पढ़ने से लाभ होगा नहीं। लोग कहते हैं पाठ करना चाहिए। अब पाठ करने के लिए किसी धर्म ग्रंथ में नहीं कहा गया कि पढ़ो, पाठ करो। पाठ का मतलब होता है पाने के बाद ठहर जाना। जो पाएगा नहीं तो वो ठहरेगा कैसे, उसका पाठ नहीं हो सकता। कोई ढूंढे शहर और कोई ढूंढे गांव में, कोई ढूंढे जंगलों और पर्वतों की छांव में, दौड़ लगी है, चारों तरफ ढूंढ रहा है। हमसे पूछो, हम बताएंगे खुदा का फासला। फासला इतना है तेरा सर और गुरु के पांव में, इतना ही फासला है। गुरु के चरणों में सिर को झुकाओ तो सही, तो तुम्हारा पाठ हो जाएगा। गुरु के चरणों में अर्पया सुशी स्थान गुरु पे, हर संग प्रभु दिखाया और छिनवा ही सगला रोग मिटिया, मन चिंदिया फल पाया। पाठ हो गया, अब ठहर गया। अब कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु मिलिया हर मेला हुई। जो काम दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तब बात खुदा से होती है। किसी कामिल मुर्शद की तलाश कर लीजिए। और रहमानो फजली भी खबीरन, इंसान तो अल्लाह को जानना चाहते हो तो किसी मेरे बाखबर इंसान से पूछ लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह बवक्तकू भलई वसीलते, कोई वसीला ढूंढ लो, कोई ऐसा सज्जन ढूंढ लो। बात एक ही है, चाहे कुरान पाक को पढ़िए, चाहे आदि ग्रंथ को पढ़िए, चाहे गीता को पढ़िए, चाहे रामायण को पढ़िए, चाहे वेदों शास्त्रों को पढ़िए। इसलिए तो भगवान कृष्ण को यह बात कहनी पड़ी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शन। किसी मेरे तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा के श्री चरणों में जाओ और उसको साष्टांग दंडवत करो, डंडे के समान लेट करके। प्रणिपातेन, प्रणिपात कहते हैं दंडवत प्रणाम करने को। और ये काम हमने किया नहीं, सिर्फ गीता का पाठ किया है। तो गीता को पढ़ा है तो ये पढ़ने से तो कुछ बनने वाला है नहीं। जब भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण की मान लीजिए। तद विधि प्रणिपातेन, विधान यही है, तरीका यही है। किसी संतों महात्माओं के चरणों में जाओ और दंडवत प्रणाम करो लेट करके। क्यों दंडवत प्रणाम करो? हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, दूर से राम राम जी कर लो, नहीं बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों लिखा है? गीता को पढ़ना तो आसान है, लेकिन इस पर विचार भी तो करना पड़ता है ना। दंडवत प्रणाम क्यों करो? सवाल तो ये पैदा होता है। सत्संगत, नारद पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है। नारद पुराण में, जो हमारे 18 पुराण है उसमें एक नारद पुराण भी है। नारद पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है, जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होता है, ब्रह्मवेत्ता होता है, उसकी दृष्टि में कितनी शक्ति होती है। अगर कोई उसके सामने से डेड बॉडी जा रही है, मृतक शरीर मैयत जा रही है, अगर उसके ऊपर ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि पड़ जाए तो वो मुक्त हो जाएगा। अगर कहीं वो संभव नहीं हुआ, उसकी जलती हुई चिता से जो धुआं निकल रहा है उसके ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए तब भी वो मुक्त हो जाएगा। अगर कहीं वो भी संभव नहीं हुआ, उसकी राख के ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए ना, तब भी वो मुक्त हो जाएगा। तो जीते जी अगर पूरे शरीर के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका कल्याण नहीं हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण को यह बात कहनी पड़ी और ये काम करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है, हो नहीं सकता। तुम चाहे जितना मर्जी पूजा करो, पाठ करो, बुरे काम नहीं है, लेकिन हम इसका मतलब नहीं जानते हैं। पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं, कहीं किसी को गलती न लग जाए, अच्छी तरह से दिलो दिमाग में बिठा करके जाएंगे। पूजा का मतलब समझ लें, पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं,
धूप जलाना नहीं, चंदन और अक्षत लगाना नहीं। पूजा में 2 अक्षर है, पू और झा। अब दोनों का देखिए आपस में कितना जबरदस्त समन्वय है। पू अक्षर से एक कठोपनिषद का मंत्र उच्चारित होता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कठोपनिषद का मंत्र है। ये जो पूर्ण प्रभु परमात्मा है पूरे विश्व में पूर्ण रूप से समाया है और पूरा विश्व पूरे परमात्मा में पूर्ण रूप से समाहित है। अगर पूरे परमात्मा में से पूरे विश्व को निकाल दें तो जो शेष बचता है वो पूर्ण का पूर्ण ही है। और ऐसे पूर्ण प्रभु परमात्मा को जा का मतलब जानना, जो ऐसे पूर्ण प्रभु परमात्मा को जान ले उसकी हो जाएगी पूजा। अब इसमें अगरबत्ती तो है नहीं, इसमें धूप तो है नहीं। अब आप देखिए कठोपनिषद का मंत्र है, पूजा का मतलब पूर्ण प्रभु परमात्मा को जानना। अगर आप पूर्ण प्रभु परमात्मा को जानते हैं तो आपकी पूजा हो जाएगी, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन साधनों से जो हमने समझ रखा है, हमने जिसको अपनाया है, उन साधनों से आज तक किसी को परमात्मा के दर्शन हुए नहीं और ना होंगे और ना ही होने की संभावना है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो सो न्यारे। किसी मेरे संत महात्मा तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में जाओ और उसको दंडवत प्रणाम करो। वो जो महात्मा मुझे तत्व से जानता है फौरन मेरे बारे में उपदेश करेगा, बतला देगा। और जब तुम मेरे निज स्वरूप जो विराट स्वरूप है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं है, ऐसे स्वरूप को जब जान लोगे फिर उसके बाद क्या होगा? माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। 84 लाख जोनियों में जाने से बच जाओगे। जन्म मरण के मिटे अंधेर से, साधु के पूर्ण उपदेश से। किसी साधु की तलाश कर लीजिए, संत महात्मा की तलाश कर लीजिए। अब ये काम करने के लिए कहा गया है, ना कि पढ़ने के लिए। आप सारी जिंदगी इसको पढ़ते रहे, आपका कल्याण होने वाला कतई नहीं है। इसलिए अगर ये काम नहीं किया है तो ये काम कर लेना चाहिए, वरना मुक्ति नहीं है। 84 लाख जोनियां हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हैं। उन्हीं जोनियों में जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु बेचारा क्या करे, जे सिखाने में चूक। हम तो इसको सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं सिर्फ। सत्संगत जब तक गुरु पीर पैगंबरों के आदेश का पालन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्रवेश करने वाला नहीं है। और जब परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर की जानकारी हो जाए, उसके बाद ही भक्ति शुरू होती है। उसके बगैर भक्ति है नहीं। महात्माओं ने कहा, जाने बिन न हो ही प्रतीति। जब तक तुम परमात्मा को जाने भी नहीं, पहचान नहीं सकते। परमात्मा को जाने बगैर पहचान हो नहीं सकती, किसी से जानकारी हासिल करना पड़ता है। जाने बिन न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तुम्हारी जान पहचान नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा। अगर किसी इंसान की से हमारा जान पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते। हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो जान पहचान जरूरी नहीं। परमात्मा को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, तो भक्ति कैसे हुई? जाने बिन न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगति दिलाई। तुम्हारी भक्ति नहीं होने वाली। इसलिए प्रभु को जानना, पहचानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तब भक्ति शुरू होती है, उसके बगैर भक्ति नहीं है। किसकी तलाश? जो आंखों के रूबरू है। ये जुस्तजू नहीं है तो हीन जुस्तजू है। तलाश तो उसकी होगी जो गुम हो जाएगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ हो सकता है, गुम नहीं हो सकता।
कण कण में है परमात्मा, यहां भी है, कण तो यहां भी है। किसी से पूछिए परमात्मा, अजी महाराज परमात्मा तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, सब जगह विराजमान है। और थोड़ी देर के बाद पूछिए भाई सब परमात्मा ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला, जैसे कोई 3 मंजिला मकान बना के रहता है। अभी वो अपने ही बात पर उसको एतबार नहीं है। अभी कह रहा था परमात्मा कण कण में है, कण तो जमीन पर है। अब थोड़ी देर के बाद कहता है ऊपर वाला जाने। क्या विडंबना है इंसान की। जो कण कण में है परमात्मा वो यहां भी होना चाहिए। जो यहां बैठे बैठाए परमात्मा के दर्शन करवा दे वही संत है। जो किसी उलझन में डाल दे वो संत नहीं हो सकता, ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, तत्ववेत्ता नहीं हो सकता, वो प्रभु को जानता ही नहीं है। किसी उलझन में डाल दिया। 20 साल से मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, तुम भी 20 साल लगे रहो, एक श्वास का भरोसा नहीं है। यहां से जाने के बाद हम और आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे किसी को यकीन है? किसी के पास सर्टिफिकेट है ऐसा? फिर 20 साल किसने देखा है? आज की और अभी की बात करें, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, कल की बात नहीं है। कल किसने देखा है? कल तो आता ही नहीं। तो आज और अभी की बात कर रहे हैं। जो जन्म जन्मांतरों के इंसान, तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं है, आज और अभी भी बन सकती है, लेकिन एक शर्त है, होए राम को राम भज, छोड़ सगल को समाज, बुरे समाज को त्याग करके प्रभु के हो जा, प्रभु की भक्ति करो, जान करके पहचान करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। भगवान राम 14 साल के लिए वनगमन हो गया उनका। राजा दशरथ के बहुत प्रिय पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं। वन में 14 साल के लिए चले गए। नतीजा क्या हुआ? पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि उनको मुक्ति नहीं मिली। जिनके घर में राम है 14 साल के लिए वन में चले गए, पुत्र वियोग में मर गए, मुक्ति नहीं मिली, भटक रहे हैं। भगवान राम राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं, पूरी राक्षस योनि का उद्धार कर दिया। 14 साल के बाद जब वापस आ रहे हैं, रास्ते में देखा त्रिलोकीनाथ है ना, पिताश्री की आत्मा भटक रही है। लोग क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राक्षसों का तो उद्धार कर दिया, अपने पिताश्री का उद्धार नहीं कर सका। लोग तो मेरा नाम भी नहीं लेंगे लक्ष्मण, क्या कहेंगे? पिताश्री की आत्मा को बुलाया और 14 साल के बाद अपने निज स्वरूप का ज्ञान दे करके फिर उनको मुक्ति दी। फिर बार बार प्रभु करहि प्रणामा और दशरथ हरसी गयो सुरधामा। 14 साल के बाद उनको मुक्ति मिली। उनके घर में तो राम थे, उनके घर में तो राम थे, जो उनके मरने के बाद भी मुक्ति हो गई। अरे इंसान, जरा तुम सोचो कि तुम्हारे घर में कौन सा राम है जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति करेगी? अगर तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में भटकना शुरू कर दिया तो कौन मुक्ति करेगा? इसलिए महात्मा कहते हैं जब चेते जब अहू भला। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। जब चेते जब अहू भला, मोह नींद सो जाग, और साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। बहुत अच्छा अवसर है। संतों महात्माओं ने आज सत्संग का आयोजन किया। सत्य प्रभु परमात्मा है और इसको जान करके ये संत महात्मा इसका संग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम सत्संग है। बुरी संगत में मत जाना। किसी ने ये नहीं कहा कि बुरी सत्संग में मत जाना, क्योंकि सत्संग बुरा नहीं होता है। इसलिए सत्य को तो परमात्मा को, जो सत्य है, जिसके लिए महात्मा कहते हैं कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, जो तीनों कालों में सत्य रहने वाला है परमात्मा। इंसान उस वक्त मानता है सत्य जब दुनिया से कोई कूच कर जाए।
4 आदमी कांधे पर लेकर के जाते हैं, पीछे से दोस्त मित्र रिश्तेदार 150 आदमी जाते हैं और साथ में उसको कहते हैं राम नाम सत्य है। और उसके पहले क्या झूठ है? आप जरा सोच करके बतलाएं, किस शास्त्र में लिखा है कि मरने के बाद कहना राम का नाम सत्य है? कोई बतला सकता है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मरने के बाद कहना राम का नाम सत्य है? गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, कुरान में, बाइबल में, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, मनुस्मृति में, श्रुतियों में, पुराणों में, किस शास्त्र में लिखा है? ये मन गढ़ंत बातें हैं। मरने के बाद ही इंसान को उसी वक्त याद आता है राम का नाम सत्य है। ये झूठा था, ये गया, दोबारा नजर नहीं आएगा। लेकिन परमात्मा तो कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, यही सत्य है। बाकी सारा संसार मिथ्या है। और साथ में ये भी कहता है सबकी यही गति है, तो तुमने कोई पट्टा लिखवा रखा है, तुम नहीं जाओगे? अरे भाई, तुमको भी तो इसी गति को प्राप्त करना है। इससे पहले कि ये गति प्राप्त हो, जो सत्य प्रभु परमात्मा, इसको जान लो, पहचान लो, फिर इसके बाद तुम्हारी भक्ति होगी और फिर मुक्ति होगी। जब मुक्ति होगी तो शांति होगी, क्योंकि शांताकारम से मुलाकात हो जाएगी। फिर तुम्हारे निज धाम में जाने का अवसर, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को जाने बगैर जो भक्ति करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए परमात्मा के दर्शन करना बहुत जरूरी है। परमात्मा को देखना संभव नहीं है, अच्छी तरह समझ लें। परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन परमात्मा के दर्शन जरूर होते हैं। आंखें तो उन चीजों को देखती हैं जो खत्म होने वाली है, विनाशकारी है। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो कुछ भी दिख रहा है सब विनाशकारी है। आज यहां टेंट लगा है, कल नहीं होगा। आज यहां मकान नहीं है तो कल मकान बन जाएगा, कल परसों गिर जाएगा। ये तो चलता रहता है। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादर की छाया। लेकिन परमात्मा चूंकि अविनाशी है, इसलिए इसके दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन होते हैं। कहां गए थे? मैं गया था भगवान के वहां मंदिर में गया था। किस लिए? परमात्मा के दर्शन करने गया था। किसी ने कहा मैं परमात्मा को देखने गया था? कहां गए थे? वैष्णो माता के दर्शन करने गया था। किसी ने कहा मैं माता को देखने गया था? देखने की चीज नहीं। देख तो 32 साल से अर्जुन भी रहा था भगवान कृष्ण को, दोस्त मित्र सखाई समझ रहा था, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं कर सका। शरीर के दर्शन कर रहा था, शरीर को देख रहा था, भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर सका था, क्योंकि इन आंखों से प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। नहीं तो अर्जुन को भगवान कृष्ण क्यों कहा कि इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते? मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। ज्ञान की आंख जो है, चक्षु जो है, गुरु के पास होती है, गुरु के पास होती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये हमारे ऊपर कृपा की। हम जिस अल्लाह ताला को 7वें आसमान पर समझते थे, अब हमारे चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। चारों तरफ दिखता, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर से में जलवा तेरा हु बहु है। गुरु की कृपा से, कामिल मुर्शिद की कृपा से, कामिल मुर्शिद के रहमो करम से। भगवान किस कहते हैं कि अर्जुन अगर ऐसी दृष्टि, जब जिसको मैं, जैसे मैंने तुमको दिया है, जो इस दृष्टि को प्राप्त कर लेता है वही सबको मुझ में देखता है और सब में मुझको देखता है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याम हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है इस दृष्टि के जरिए और सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मैं उसे देखता हूं, वो मुझे देखता है। अदृश्य दिसे ता क्या जाइए, बिन देखे कहना वृथा जाए।
और प्रभु की भक्ति बिना देखे बिना जाने, तो महात्माओं का, गुरु का, साहिबान का क्या कथन है, बिन डिठे क्या सलाइए अंधो अंध कमाए। जो बिना देखे प्रभु की उस्तत करते हैं, सलागा करते हैं, वो अंधे हैं। अब बताइए हम उसमें कहां खड़े हैं? आप हम खुद ही सोच सकते हैं। क्या हम अंधे हैं? आंखें तो हमारे पास है, लेकिन हमने गुरु से वो प्रभु के दर्शन करने के लिए आंखें नहीं प्राप्त की, इसलिए हमको अंधा कहा गया कि बिन डिठे क्या सलाइए, बिना देखे उस्तत कर रहे हो, अंधो अंध कमाए। वो अंधे हैं जो प्रभु को बिना देखे भक्ति कर रहे हैं। ऐसा गुरु साहिबान का कथन है। गुरु साहिबान ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बिना देखे तुम प्रभु की भक्ति कर रहे हो, जिसको तुम जानते नहीं हो कहां है। सत्संगत जानना, पहचानना संतों की कृपा से होता है, और वो संत महात्मा यही होते हैं सत्संग में। इसलिए महात्माओं ने कहा, संत श्रीमद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों की संगति के बगैर इस ज्ञान को, ये जो विशेष ज्ञान है, इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। इतना जल्दी आसानी से ये सुलभ होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु कृपा करे हैं। संतों की संगति में जाने का अवसर मिल जाए प्रभु की कृपा से। गुरु की कृपा से और प्रभु की कृपा से, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि सतगुरु साकार में होता है, परमात्मा निराकार में होता है। निराकार का साकार रूप सतगुरु होता है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं है। आप नारायण कलाधार जग में परवरे, आप नारायण कलाधार जग में परवरे। रामचरितमानस क्या कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछ भेदा। निराकार साकार में अंतर नहीं है। गाँव हिमुन पुराण बुध वेदा, बड़े बड़े मुनि जपी तपस्वी लोग वेदों शास्त्रों में इसकी चर्चा करते हैं। गाँव हिमुन पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, जो निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, अकाट्य है, अछेद है, अभेद है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत के प्रेम के बस में साकार रूप धारण करता है। भगवान कृष्ण गीता में इसके लिए क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि कैसे होती है? धर्म तो अपने आप में शुद्ध है, मुकम्मल है, परिपूर्ण है। धर्म की ग्लानि होने का मतलब ही नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे भारत, ज्ञान में रत रहने के कारण अर्जुन का दूसरा नाम है भारत। भामने ज्ञान, और ज्ञान में रत रहने के कारण चाहवान था, इसलिए उसका दूसरा नाम भारत। क्योंकि ये भारत देश ज्ञान प्रधान देश है, इसलिए इसका नाम भारत है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। अब कैसे होती है? जब हम आर धर्म का लेते हैं और कुर्सी अपनी बचाने की कोशिश करते हैं, तो धर्म की ग्लानि होती है। स्वार्थ अपना सिद्ध करना चाहते हैं, तब धर्म की ग्लानि होती है। धर्म का आड़ लेते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को लड़ाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं अपनी चौधरपना बनाने के लिए, तो उस समय धर्म की ग्लानि होती है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करने के लिए
मैं हर युग में प्रकट होता हूं, संभवामी जुगे जुगे यही होता हूं, यहीं से प्रकट हो जाता हूं। परमात्मा को कहीं से आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। संभवामी जुगे जुगे, मैं तो यही होता हूं, यहीं से प्रकट हो जाता हूं। जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं मैं वही होता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ो यविनाव जानाति लोको माम जमभ्यम। मैं अपनी योग माया से छिपा हूं, किसी के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, अर्थात मैं हर समय हर जगह मौजूद होता हूं। फिर भी अज्ञानी मनुष्य मूढ़ो यविनाव जानाति लोको माम जमभ्यम, वो महामूर्ख अज्ञानी है जो मुझ जैसे जन्म रहित अविनाशी स्वरूप को जन्मने और मरने वाला समझते। अब इतनी बड़ी डेजिग्नेशन दी है भगवान कृष्ण ने इंसान को, और अफसोस की बात तो यही है कि जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है, जन्मदिन मनाना, गुरु पीर पैगंबरों का जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम ये कहें रात को 12 बजते ही भगवान कृष्ण पैदा हो गए, तो ये गलत है। अगर हर जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण पैदा होते हैं तो मरे कब थे? अगर जन्मदिन मनाते हो तो उनका बरसी भी मनाओ ना। जन्मदिन मनाना बुरी बात नहीं है, उस दिन पैदा हुए थे ये तो मनाओ, लेकिन हर साल हम यही करते हैं, बुरा मत मानना। अष्टमी के दिन बहुत सुंदर झांकियां लगाते हैं, बहुत सुंदर उसको सजाते हैं, और जैसे ही 12 बजता है हम पटाखे छोड़ते हैं और ढोल तमाशे बजाते हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। बोलिए भाग्य बिहारी राम की। अरे बोलिए ना, क्या बात है, भगवान का नाम है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। क्यों जोर से नहीं बोल सकते? राम मेरा नाम नहीं है। र आ म, जो र जो रमा हुआ, आ जो आकाश में माया पृथ्वी जमीन से आसमान तक रमा हुआ है, इसलिए इसका नाम राम है। राम रामेति राम है, राम रामे मनोरमा। सारे मिलकर के बोलो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की। मजा नहीं आया? आधे लोग बोलते हैं, आधे लोग नहीं बोलते, और नहीं बोलेंगे तो इसका बहुत भारी नुकसान होता है। बुरा मत मानिएगा, बोलना बहुत जरूरी है। चाहे वो भगवान राम की जयकारा हो, चाहे बाबा हरदेव सिंह महाराज की जयकारा हो, चाहे भगवान कृष्ण की जयकारा हो, जयकारा तो बोलना ही पड़ेगा। और उसका लाभ बताता हूं। जब राम का नाम लेते हैं तो बहुत फायदा होता है, और कोई बोलता ही नहीं। अब इस बार बोलेंगे जरूर, नहीं बोलेंगे तो नुकसान होने का खतरा है, और बोलेंगे तो लाभ हो जाएगा, उसकी मेरे पास गारंटी है बाबा जी की कृपा से। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की। ऐने नहीं बोल रहे। प्रभु का नाम है, ईश्वर का नाम है, इन दोनों में बहुत नाम लेने से लाभ है। देखो राम कहते हैं, रा कहते हैं तो मुंह खुलता है, मौ कहते हैं तो होठ बंद हो जाता है। जा सब कह के देखो राम, ठीक बात है ना प्रमुख साहब? रा कहते हैं तो मुंह खुलता है, मां कहते हैं तो होठ बंद हो जाता है। क्यों महाराज, ठीक बात है कि नहीं? तो देखो तुलसीदास ने कितना सुंदर बात कही है कि राम कहने मात्र से कितना लाभ होता है। तुलसी रा के कहत ही, रा कहा ना तो मुंह खुला, और इतने देर में निकसे पाप पहाड़, पहाड़ जैसे पाप निकल जाते हैं, दुर्भावनाएं निकल जाती हैं, दुष्विचार निकल जाते हैं। इतना सारा कचरा अंदर है, उसको बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। झूठ साच, बिजनेसमैन, कारोबारी है, रोज झूठ बोलते हैं, हजारों झूठ बोलते हैं, वो पाप नहीं है तो और क्या है? और उसको अंदर तुमने बसा करके रखा है। अरे उसको बाहर निकालो, वरना इस पाप की गठरी के नीचे दब जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बोलना जरूरी है। तुलसी रा के कहत ही निकसे पाप पहाड़, और पुण्यावन पावत नहीं देत मकार किवा। दोबारा अंदर है, इससे पहले मौर के दरवाजे से बंद, अंदर भी राम है बाहर भी राम है, फिर तो आराम ही आराम है। और कौन ऐसा आदमी है जो आराम नहीं चाहता है?
इसलिए जयकारा बोलना जरूरी है। भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है। तो दास जो आपसे अर्ज कर रहा था कि भगवान कृष्ण का जो हम जन्मदिन मनाते हैं, जरूर ऐसे जयकारा लगाते हैं उस समय जब 12 बजते हैं तो भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिस भगवान कृष्ण को गीता में आपने ये बात कहते हुए सुना कि लोग जन्मने मरने वाला समझते हैं, वो अज्ञानी है, मुझे जानते नहीं है, वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते ना म्रियते, ना मैं जन्मता हूं ना मैं मरता हूं, मैं तो शाश्वत हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, अडोल हूं, अजन्मा हूं। और जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते मैं उन्हीं के पास रहता हूं। भक्तों के बस में भगवान होते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गामे ताहि अनादि अनंत अखंड अच्छेदय भेद सुबे तबता में नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे अरे ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ बे नाच नचावे। भक्तों के बस में भगवान होते हैं, जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते मैं वही होता हूं। इसलिए मेरे भक्तों की संगति में जाओ। और यही बात भगवान राम सेवरी को माध्यम बनाया, हमारे जैसे इंसानों को समझाया कि मेरे को जानने के लिए, मेरे पास पहुंचने के लिए सबसे पहला काम क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का पहला चरण है, पहली सीढ़ी है, पहली सोपान है कि मेरे संतों महात्माओं की संगति में जाओ। जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं वहां जरूर जाना, 1000 काम छोड़ करके जाना। प्रभु का गुणगान करना है, सत्य का संग करने के लिए संतों की संगति में जाओ। अब संतों की तो यहां पूरी लाइन लगी पड़ी है, इतनी लंबी लाइन है कि पूछिए मत। कैसे संतों की संगति में जाएं? कौन से संतों की संगति में जाना चाहिए? सवाल तो ये बात है ना, पैदा होता है ना कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कौन से संतों की संगति में जाओ? भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में जा रहे हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, अब जंगल में पैदल चल रहे हैं, थक गए हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के कहा, वाल्मीकि ऋषिवर मैं न थोड़ा थक गया हूं और विश्राम करना चाहता हूं, मेरे लिए कोई ऐसा स्थान बतलाएं जहां मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। तो वाल्मीकि जी ब्रह्मज्ञानी हैं, बड़े सोच में पड़ गए। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए। धन्यकार क्यों बोलते हैं? अब आप धन्यकार नहीं बोलेंगे तो मेरा प्रसंग बदल जाएगा, क्योंकि रिस्पांस तो आप देंगे। जवाब आपसे पूछा है, सवाल आपसे किया है, जवाब आपने देना है। अब हमने धन्यकार बोलने के लिए बोला है, आपने धन्यकार नहीं बोला। आप रोज धन्यकार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मालूम है? क्या मतलब है धन्यकार का? प्यार से बोलिए। बहुत लोग नहीं बोले और नहीं बोलेंगे क्योंकि आप इसलिए नहीं बोलते कि आपको धन्यकार का मतलब ही नहीं मालूम, पता ही नहीं है धन्यकार का मतलब क्या है। धन्यकार किसे कहते हैं? कभी आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, मंथन नहीं किया, रटन है। रोज कहते हैं धन्यकार, रोज कहते हैं धन्यकार। क्या धन्यकार? क्यों? क्या मतलब है धन्यकार का? धन्यकार में 6 अक्षर है, ध्यान से सुनना और फिर इसके बाद बोलना। 6 अक्षर है, धा, ना, नी, र, का, र। 6 अक्षर है ना, पक्का ना? अब देखिए एक एक अक्षर का समन्वय देखिए। धा कहते हैं धरती को,
ना कहते हैं नभ को आकाश को, जो धरती से आकाश तक। नी कहते हैं निर्लेप को, जो निर्लेप है। रा कहते हैं रमे हुए को। ता कहते हैं काया को, और काया से रा कहते हैं रहित को। जो धरती से आकाश तक निर्लेप है, रमा हुआ है, काया से रहित है, इसलिए इसका नाम धन निरंकार है। और ये ज्ञान बाबा जी ने हमको दिया, इसके बारे में समझाया, और हम धन निरंकार नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ज्ञान अभी समझ में आया नहीं। इसलिए सब लोग बोलेंगे, प्यार से बोलिए धन निरंकार। हे निराकार प्रभु परमात्मा, तू निराकार है, निर्लेप है, रमा हुआ है, जमीन से आसमां विखे, समस्त एक जोत है, जो बात है न घाट है, न घाट बाद होत है, इसको कहते हैं धन निरंकार। इतना बढ़िया शब्द है, और इसको जरूर बोलना चाहिए, चाहे वो ज्ञान लिया है या नहीं लिया है। परमात्मा का नाम है। मेरा नाम तो गफ्फार है, धन निरंकार नहीं है। मेरा नाम मत लेना, लेकिन परमात्मा का नाम जरूर लेना। तो सत्संगत, अब भगवान राम जब वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे विश्राम करने के लिए स्थान चाहिए, तो वाल्मीकि जी ब्रह्म ज्ञानी है, सोच में पड़ गए कि भगवान तो अजीब सवाल कर दिए, हमारे से उल्टा सवाल कर रहे हैं। अब ब्रह्म ज्ञानी है, सोच विचार करके कहा, कहने लगे प्रभु पहले मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दें तो मैं आपके विश्राम करने का स्थान बतला दूं। भगवान ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वाल्मीकि जी ने कहा मैं सिर्फ सूत्र रूप में बात कर रहा हूं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु पहले मुझे वो स्थान बतलाएं जहां आप नहीं हैं। वो कौन सा स्थान है ऐसा जहां आप नहीं हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो वो कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हैं? क्योंकि भगवान तो कड़कड़ में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में। तो भगवान ने जब ये प्रश्न को सुना तो आगे से मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके कहा कि ऋषिमन, मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान की तरफ पूछ रहा हूं, मेरा भेद खोलने की आवश्यकता नहीं है। कहने लगे ठीक है, फिर अगर साधारण इंसान की तरफ पूछ रहे हैं तो मैं बतला देता हूं। और 14 स्थान बतलाए हैं जहां भगवान रहते हैं, जहां बाबा हरदेव सिंह रहते हैं। 14 स्थान हैं, और 14 स्थान की बात तो संभव नहीं है, एक दो की बात सुनिए, प्यार से बोलिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान विशाल है, समुद्र में दुनिया की सारी नदियां आकर के गिरती हैं, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, राप्ती, नर्मदा, सारी नदियां, और युगों युगों से गिर रही हैं, आज से नहीं। कभी समुद्र में बाढ़ आया क्या? तो भाई सब बाढ़ आ गया? नहीं आया, और भरे जा रहे हैं। कभी उसका रुख मोड़ा नहीं कि चलो अब इधर भर गया है, उफान आ गया, अब इधर मुख मोड़ दो। कहते हैं कि इतना विशाल जो कान रखने वाला है, ध्यान से सुनना, क्योंकि संत के ये लक्षण है। इतना समुद्र के समान जो विशाल कान रखने वाला प्रभु है, आपका जो भक्त, जिनके श्रवण समुद्र समाना, वो कान समुद्र के समान है, और कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, जो रात दिन प्रभु आपकी चर्चा सुन रहा है, नाना प्रकार से सुन रहा है। कभी कोई बोलता है, कभी कोई भागवत हो रहा है, कोई कथा हो रही है, कोई बात प्रभु की चर्चा किए जा रहा है, रात दिन सुने जा रहा है। कभी आघाता नहीं है, कभी वो थकता नहीं है, ऊबता नहीं है। अरे इतने देर से सुन रहा हूं, अब चलो बहुत हो गया, अब खत्म करो, ऐसा नहीं, बल्कि उसके मन में चाहना रहती है, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे। रात दिन भरे जा रहा है, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा और सुनने को मिलता, बड़ा मजा आ रहा था, थोड़ा और सुनाइए ना। सुबह सत्संग कहाँ है?
दोपहर को कहां है, रात को कहां है, रात दिन इन्हीं चक्कर में पड़ा रहता है। 12 ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ये तुम कह गृह रूरे। प्रभु ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। ऐसी प्रवृत्ति वाला जो भक्त है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें, वही सबसे बढ़िया स्थान है। अब हम वहां कहां किस जगह पर खड़े हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि हर आदमी अंतर्जामी अपने अंतर की वो खुद जानता है कि मैं इस पर खरा उतरता हूं क्या। अगर आपके मन में ऐसी भावना है तो भगवान जरूर आएंगे। ऐसी प्रवृत्ति वाले भक्तों की संगति करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐसे संतों की संगति करो जो ऐसी प्रवृत्ति वाला भक्त है, संत है, उनकी संगति में जाने के लिए कहा। पकिया देनल मिल के बैठो, खचिया देनल मिलो ना। सत्संगत पक्के के साथ, ऐसा पक्का भक्त जिसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है, ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा आचरण है, ऐसा व्यवहार है, ऐसे उसके मन की जिज्ञासा है, ऐसे भक्तों की संगति में जरूर जाना। सिर्फ कथा सुनने के लिए नहीं, तो इस प्रकार के प्रभु को जान करके भक्ति करने वाला है, उसकी संगति में जाओ। और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिसके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, दंभ नहीं है, किसी की निंदा चुगली बुराई से रहित है, अंदर से बाहर से एक है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिसके हृदय में छल कपट नहीं है, अंदर से बाहर से एक है। ऐसा नहीं कि उसके मुंह पर उसके जैसा, उसके मुंह पर उसके जैसा, अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, तो वहां भगवान कैसे आएंगे। भगवान को तो साफ सुथरा जगह चाहिए। भगवान राम ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल कपट वाला इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं उसकी तरफ फूटी आंख भी नहीं देखता हूं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट वाला इंसान भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। निर्मल, जिसमें कोई मैल नहीं है, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा। निर्मल मन जन सो मोहि पाया। जो साफ सुथरा हृदय वाला है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसे भक्तों की संगति में जाओ, और वो जो बात मेरी सुना रहा है उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना, उसको हृदय में हृदयंगम करना, उसको जीवन में परिणित करना, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, उस पर आचरण करना, उस पर उसको स्वभाव में ढाल लेना। जो संतों महात्माओं का कथन है उसके मुताबिक काम करना, फिर तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, वरना प्रभु की प्राप्ति नहीं होने वाली। गुरु के चरणों में जाएं तो कैसे जाएं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजगान। गुरु के चरणों में जाओ निमाना होकर के, तीसरी भगति अमान, निमाना हो जाओ। इंसान को 5 बातें बड़ी दुखी करती हैं। 5 बातें बहुत दुखी करती हैं। मान, अहंकार, अधिकार, अलंकार, अंधकार, असहकार, ये श्रुतियों में बातें मिलती हैं। ये 5 बातें इंसान को बहुत दुखी करती हैं। अगर इनसे निजात मिल जाए, इनको छोड़ दे, तो वो सुखी हो जाएगा। अहंकार, हर आदमी को अहंकार है। अब अहंकार भी कई तरह का है। मैं इतना विद्वान हूं, एक विद्या का अहंकार है। मैं इतना धनवान हूं, ये धन का अहंकार है। मैं इतना बलवान हूं, ये ताकत का अहंकार है। मैं हिंदू हूं, इसका अहंकार है। मैं मुसलमान हूं, इसका अहंकार है। मैं सिख हूं, इसका अहंकार है। मैं ईसाई हूं, इसका अहंकार है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। जितने ये नाम हैं,
कई जगह बोर्ड पढ़ने को मिलता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है? क्या ये जातियों के नाम है? किस शास्त्र में लिखा है कि ये जातियों के नाम है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातियों के नाम है? जातियां तो जानवरों में हुआ करती हैं, गाय बकरी कुत्ता बिल्ली भैंस सांप बिच्छू बंदर, वो अलग अलग कैटेगरीज हैं। लेकिन ये जो डेजिग्नेशन हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, ये जातियों के से संबंधित नहीं है। देखिए हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है? हिंदू किसे कहते हैं? हीनम दूसयति हिंदू, ये हिंदू शब्द की परिभाषा है। हीनम दूसयति हिंदू, जो हीन भावनाओं को दूषित समझ करके यानी खराब समझ करके त्याग दे, परिष्क्रमण कर दे, परित्याग कर दे, उसको हिंदू कहते हैं। अब इसमें जाति का नाम कहां है? कहीं है जाति का नाम? नहीं है ना? क्यों? जैसा हीनम दूषयति हिंदू, जो हीन भावनाओं को दूषित यानी खराब समझ करके त्याग दे, उसे हिंदू कहते हैं। और हमारे अंदर हीन भावनाएं कितनी है? वो उसी ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो नीच फलाना जाति का, उस जाति का। हमारी उसकी बिरादरी नहीं मिलती, हमारी उसकी जाति नहीं मिलती, हमारा उसका गोत्र नहीं मिलता है। आगे कहां के रहने वाले हो, पीछे कहां के रहने वाले हो। कई बार ऐसी गलती हम भी करते हैं। कहीं रिश्ता करने जाते हैं, भाई साहब पीछे किससे दे, क्या करना है? जो बाप दादा मर गए उनको उखाड़ के लाएगा? पीछे जो मर गए खत्म हो गए उन खानदान को उठा के लाएगा तू? सामने वाले से बात कर रहा, बात आज से पास्ट टेंस की बात कर रहा है, जो भूतकाल की है, जो खत्म हो गए उनको पूछ रहे। बताओ, है ना विडंबना? इंसान बुद्धि उसकी कैसी है? बात तो सामने वाले से कर रहा है, रिश्ता सामने वाले से कर रहा है। लड़का कैसा है, उसका घर बार कैसा, उसके माँ बाप देखो, उसका परिवार देखो, उसका खानदान देखो, जो सामने है। पीछे कहां के रहने वाले हो, पीछे से क्या लेने देना तुमको? अब वहां उसने जाने वाला है नहीं, वो तो सब खत्म हो गए, मर गए, उनको उखाड़ के ले आओ जमीन में से। है ना विडंबना? अब वो पीछे जाएगा, जिस अगर रिश्ता कर दोगे तो वो बच्चे पीछे जाएंगे फिर से, ऐसा वहीं रहेंगे। है ना विडंबना? किस बिरादरी को, कौन सी जाति का है? रोज पड़ता है, मानस की जात सब एक पहचान, वो मनुष्य की एक ही जाति है, मनुष्य। जैसे जानवरों में जाती है वैसे इंसानों की जाति है। इसीलिए वेद शास्त्र में मंत्र है, मनुर्भाव, मनुष्य बनो। तुम तो हिंदू बन रहे हो, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, मनुष्य बने नहीं, क्योंकि तुम्हें मनुष्य की परिभाषा नहीं मालूम। मनुष्य किसे कहते हैं? बड़े बड़े फिलॉसफर्स जिन्होंने मनुष्य का डेफिनेशन बताया कि जब तक मन की स्मृतियां प्रभु से नहीं जुड़ती है, जीव का संबंध ब्रह्म से नहीं जुड़ता है, तब तक वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये मनुष्य का डेफिनेशन, परिभाषा है। तो मनुष्य जब तक मनुष्य की परिभाषा को नहीं जानेगा, वो मनुष्य कैसे बनेगा? ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। पशु का मतलब यहां जानवर से नहीं है, कहीं किसी को गलती लग जाए। पशु का मतलब जानवर से नहीं। ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं हिंदू या मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, मैं तो इंसान हूं। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तुम किसी न किसी बंधन में बंधे हुए, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, इस प्रदेश का, उस प्रांत का, उस शहर का, उस गली का, उस मोहल्ले का, ये बंधन है। इसलिए पाश शब्द हिंदी का है, पाश माने बंधन और पशु माने बंधा हुआ। ये किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है, हिंदू के बंधन में, मुसलमान की बंधन में, सिख की बंधन में, ईसाई की बंधन में, उससे बाहर नहीं आता है। और गुरु जब दुनिया में आता है तो कहता है कि बंधन तोड़ मिलावे राम। इन बंधनों को तोड़ देता है। तुम मनुर्भाव, मनुष्य बनो, इंसान बनो, इन बंधनों से बाहर आ जाओ। और वो बताता है कि हिंदू उसे कहते हैं जो इनके अंदर हीन भावनाएं नहीं है, ये जातियों के नाम नहीं है। मुसलमान से मुसलमान बना है, जो मुसल्लम प्रभु परमात्मा ईश्वर को जान करके, पहचान करके ईमान ले आता है, उसको कहते हैं मुसलमान।
और जो जानता नहीं है ईमान आएगा नहीं। सिख पगड़ी पहनने से या लिबास पहनने से नहीं होता है, ये देश काल और समय के मुताबिक, क्लाइमेट के मुताबिक ये सब लिबास और खाना पीना वातावरण बनता है, इसका प्रभाव पड़ता है। इससे जातीयता का संबंध नहीं है। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाव, और तिसके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गाओ। यहां शिष्य का मतलब शिष्य से है, सिख का मतलब शिष्य यानी शिष्य जो सीखने वाला है, उसको कहते हैं। भाषा कोई भी हो सकती है। हम तो इन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं, जाति पाति का, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का। एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, प्यार से बोलिए। आप जरा सोच करके बताना। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, एक मिसाल अर्ज करता हूं। मैं अक्सर इस मिसाल को आपसे साझी करने का प्रयास करता हूं। सामने से सड़क जा रही है, बहुत ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है कभी भी कुछ भी हो जाता है। कुदरत की बात है, सामने से ट्रैफिक गाड़ी जा रही है, एक आदमी जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद अब कुछ सज्जन पुरुषों ने मिलकर के उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया, हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। डॉक्टर ने उसको देखा, चेकअप किया, बहुत सारा खून निकल गया इसके अंदर से। इसको तो ब्लड चढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर 1 घंटे के अंदर इसको खून नहीं चढ़ाया गया तो ये मर जाएगा। भाई कोई रिश्तेदार, कोई बंधु बांधव इसका हो तो खून का इंतजाम फौरन करो। 1 घंटे के अंदर खून आना चाहिए, नहीं तो ये जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। अब आपसे सवाल करता हूं, सोच करके बताना। वो जो एक्सीडेंटल पर्सन है, किसी इंसान ने उससे पूछा कि भाई आप कौन सी जाति के हो, कौन सी बिरादरी के हो, उसमें भी आपका गोत्र क्या है, मैं ब्लड बैंक जा रहा हूं खून लेने के लिए, उसी जाति का, उसी बिरादरी का, उसी गोत्र का खून लेकर के आऊं? पूछा किसी ने? बोलना महाराज। क्यों? बोलिए ना। अरे सब बोलो ना, अगर हाँ है तो ठीक बोलो, नहीं तो ना बोलो। क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? अगर वो ब्राह्मण है, किसी शूद्र का खून चढ़ गया तो कुजात हो जाएगा ना, समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा ना। क्यों नहीं पूछते भाई? पूछना चाहिए ना। वहां तुम्हारी जाति बिरादरी कहां चली जाती है? क्यों नहीं पूछते? और किसी ब्लड बैंक के बोतल में लिखा है हिंदू का खून, मुसलमान का खून, ये सिख का खून है और ईसाई का खून है, उसमें भी उसका गोत्र ही है, किसी पर बोतल पर लेबल लगा है क्या? बोलिए, क्यों नहीं लिखा है? वो इंसान का खून है। और हो सकता है, मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि जिसको तुम सबसे हो कि सबसे छोटी जाति का है, नीच जाति है, मेरी तो सबसे ऊंची है, ब्राह्मण हूं मैं, वो भी साकल दीपी ब्राह्मण। और हो सकता है कि किसी शूद्र का, जिसको तुम छोटी जाति समझते हो। इसका मतलब जाति से नहीं है, लेकिन आप, हमारी आपकी भाषा में जो हमारी जो धारणा है, उसका खून उस बोतल में पड़ा हो और तुम्हारे ब्लड ग्रुप से वो मैच करता हो, और डॉक्टर वही ग्रुप बोतल तुम्हें चढ़ा दे खून का और तुम्हें जीवन दान मिल जाएगी, फिर तो तुम्हारी जाति बदल गई ना। क्यों बदल गई कि नहीं? बदल जानी चाहिए। फिर तो तुम ब्राह्मण रहे नहीं, तुम तो शूद्र हो गए, तुमको घर से निकाल देना चाहिए, परिवार वालों को चाहिए ऐसा। और जरा आप सोच करके बताइए, कितने लोगों को, हमारे आपसे कितने लोगों को खून चढ़ा होगा हॉस्पिटल में? कभी कुदरत की बात हो जाती, चढ़ाए जाते। कौन, किस जाति का खून तुम्हारे रगों में मालूम दौड़ रहा है, ये तुम्हें पता है क्या? तुम कौन सी जाति के हो चुके हो, ये तुम्हें मालूम है? उस समय तुम्हारी जाति कहां चली जाती है? उस समय कोई नहीं कहता मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। उस समय तो तुम्हारी जाति नहीं होती है। पता नहीं कौन सी जाति का तुम्हारे खून, रगों में खून दौड़ रहा है, ये तो पता ही नहीं। कमाल की विडंबना है। इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है। आप चौराहे पर खड़े हो जाइए और किसी से पूछिए, भाई साहब इधर सुनो, आप कौन हो? मैं फला जगह सेक्रेटरी लगा हूं। नहीं, आप कौन हो? मैं वहां का चेयरमैन हूं।
अरे आपको पूछ रहा हूं, आप कौन है? मैं वहां ग्राम सभा का प्रधान हूं ना। अरे भाई मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी लगा हूं। अरे भाई मैं आपको पूछ रहा हूं, एकदम झल्ला जाएगा वो। कमाल करते हो आप। धीरे से कहिए भाई साहब आप इंसान नहीं। वो तो मैं हूं, या कोई छो, वो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यानी इससे घटिया बात कोई नहीं। आप अगर इंसान कहते कि मैं इंसान नहीं है तो झल्ला जाएगा। यानी इससे छोटी बात नहीं हो सकती। इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है, मनुर्भाव, मनुष्य बनो। इसलिए शास्त्र में ये बातें आई, मनुष्य बनो। ये जितने लेवल लगा करके घूम रहे हो ना, इसका लाभ होने वाला नहीं है। आज जितने फ्रैक्शन है, दुराव है, इंसान से अलग हो रहा है। क्यों? इसीलिए ये जाति पाति, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच की भावनाएं ये तुम्हारे रगों में भरी पड़ी है, जबकि ये जो तुम हो नहीं। इसलिए ये जितने ऊपर के लिबास है ना, लेबल लगाए, इसको हटा दो। साधारण इंसान बन जाओ, मुकम्मल इंसान बन जाओ। इसलिए कहा मनुर्भव। आज निरंकारी बाबा यही काम करता है। जितने मानव प्राणी हैं सबको मनुष्य बना रहा है, इंसान बना रहा है। इंसान बनो। हमारे अंदर भी ऐसे विकार थे, ऐसे विकार दास के अंदर भी थे। हमें लोगों ने कहा तुम मुसलमान हो, तुम्हारे सिवा जितने लोग हैं सब काफिर हैं। अभी हमको भी बड़ा गरूर था कि मैं तो मुसलमान हूं, बाकी सब काफिर हैं, जो कुफ्र करने वाले हैं। हमें पता नहीं था कि काफिर का मतलब क्या होता है। ये तो निरंकारी बाबा जी के चरणों में आने के बाद पता लगा। आप जैसे सज्जन पुरुषों के विद्वान लोगों के चरणों में बैठने का मौका मिला तो पता लगा काफिर का डेफिनेशन क्या है। काफिर उसे कहते हैं जो खुदा के साथ कुफ्र करता है, अल्लाह को जानता नहीं, कुफ्र कर रहा है। काफिर उसे कहते हैं जो पैगंबर के साथ कुफ्र कर रहा है, उसके हुक्म की तामील नहीं करता है, गुरु पीर पैगंबर की बात को नहीं मान रहा तो वो कुफ्र कर रहा है, वो काफिर है। काफिर उसे कहते हैं जो पैगंबर और खुदा में फर्क करता है, उनके लिए जिल्लत आमेल आजाब कर रखा है, यानी उनके लिए नरक का दरवाजा खुला है, उसी दुनिया में जाना पड़ेगा, उन्हीं नरक में ही जाना पड़ेगा। जो गुरु पीर पैगंबरों के हुक्म की तामील नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते, वो काफिर हैं। और जो परमात्मा को जान करके इबादत करते हैं, भक्ति करते हैं, वो मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, उनके अंदर हीन भावना नहीं है। वो सिख हैं, गुरु के समक्ष सीखने की भावना को लेकर के आते हैं। वो ईसाई हैं जो ईश को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, वो ईसाई हैं। जातियों के नाम नहीं है। अरे इनकी सूरत लिबासों को मत देखिए, अगर देखना है तो दिल देखिए। सभी एक दूजे पे है मेहरबान और सभी एक दूजे पे कुर्बान है। लिबास कोई भी गुरु ने कोई हमारा लिबास नहीं बदला। मेरा नाम गफ्फार खां है तो बाबा जी ने मेरा नाम रामलाल नहीं रखा, वही नाम है। कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। कोई जोगिंदर सिंह है तो कोई जोगिंदर सिंह है, कोई अमरजीत सिंह है तो अमरजीत सिंह है, कोई शेर अली है तो शेर अली है। कोई बदलाव नहीं है। नहीं तो मैं पहला इंसान होता जो निरंकारी मिशन छोड़ जाता। यहां बदलाव है नहीं। हमको बाबा जी ने इंसान बना दिया, लेवल को बदला नहीं। बोतल वही है, अंदर से जहर निकाल दिया है। बोतल तो आप देख रहे हैं वैसे ही है, अंदर से जहर निकाल दिया है, हां अमृत भर दिया। ये जितने जहर हैं उसको बाहर निकाल दो, लेवल नहीं बदला, पैसे ही बोतल है। और इंसान जब बन जाता है इंसान, तो उसके लिए सारे दुनिया के इंसान, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। हर घट रामा बोले, राम बिना कोई बोले ना। सबके अंदर प्रभु ही बोलता है, तो फिर प्रभु से रिश्ते भी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। वहां लिबास कोई काम नहीं करता। बोतल कैसा भी हो,
लेकिन वो उसके अंदर भी अमृत है, हमारे अंदर भी अमृत है, और हमने ऐसे ही किया बाबा जी के आदेश के मुताबिक। अब मैं कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मिसाल के तौर पर ये बता रहा हूं। हमारे जो समधी हैं, जो हमारे घर में बहू रानी आई हैं, संगीता शर्मा, हमारे समधी हैं मुनीलाल शर्मा। मैं नाम बता रहा हूं इसलिए कि आप समझ लें कि हमको बाबा जी ने इंसान बनाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाया। हमारे एक रिश्तेदार हैं, साधु भाई हैं, रमाशंकर यादव। ये साथ में नाम इसलिए बोल ले रहा हूं कि आप समझ लें कि बाबा जी ने कैसे कैसे हमारे रिश्ते किए हैं। रमाशंकर यादव। दूसरे रिश्तेदार हैं कमल किशोर चौधरी। तीसरे रिश्तेदार हैं प्रकाश भाटिया, सिंधी हैं दुनियावी तौर पर। भाटिया साहब आपको नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे आप भी हमारे पक्के रिश्तेदार हैं, इसमें दो राय नहीं है। प्रकाश भाटिया हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे जो दामाद हैं प्रवीण चौधरी, अभी जनवरी में रिश्ता किया, अभी कुछ देर पहले, अभी 2 महीना हुआ। एक हमारे रिश्तेदार हैं त्रिलोचन सिंह, आप जैसे, जो रेवाड़ी के संचालक महोदय हैं, सरदार जी हैं। ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। बाबा जी ने हमको कहा कि तुम सब इंसान हो, क्योंकि ज्ञान हमें मिला और उस ज्ञान के आधार पर ये सारे रिश्ते किए मैंने। लिबास नहीं देखा, इंसान बनाया उन्होंने, और हमने इंसानों से रिश्ता किया। किसी सरदार से नहीं, किसी सिंधी से नहीं, किसी यादव से नहीं, किसी शर्मा से नहीं। वो नाम के आगे लगा हुआ है इसलिए बताया मैंने। अगर ज्ञानवान महात्मा है तो उनको ज्ञान समझ में आ जाए तो ये सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। ये भ्रम है हमारे दिल दिमाग में। बाबा जी ने कहा ब्रह्म की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो ब्रह्म की समाप्ति हो जाएगा। क्यों हो जाए बहन जी? ठीक कह रहे हो ना? ये भ्रम गुरु ने निकाल दिए। अरे सब कुछ वैसे रखो, मेरा नाम गफ्फार खान है तो खान ही रहेगा, लेकिन हमको इंसान बनाया है तो इंसान बन गए हम। ये तो संसार के पुकारने के नाम है। पुकारने का नाम कुछ भी रख लीजिए, उससे जाति का कोई संबंध नहीं है। अगर मेरा नाम गफ्फार खां के बजाय अगर कोई मेरा नाम जोगिंदर सिंह रख देता तो मैं वही हो जाता। ये तो हमने दिया है ना, और जब मर्जी हटा दो, नाम बदल लो, कल को दूसरा रख लो, क्या फर्क पड़ता है? तो साथ संगत, ये गुरु ने हमारे तमाम जितने भी भ्रम हैं उनकी समाप्ति कर दी, उनसे तमाम बाहर निकाला, ज्ञान देकर निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर को। क्योंकि निराकार की परमात्मा की कोई जाति बिरादरी नहीं है, कोई नहीं बतला सकता है परमात्मा कौन सी बिरादरी का है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। जिस हवा में सांस ले रहे हैं ये हवा कौन सी बिरादरी का? मैं तो मुसलमान हूं, मुझे मुसलमान हवा चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू हवा चाहिए, तभी तो सांस लूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। फिर मरो। फिर हवा में सबके लिए एक जैसी हवा है। पानी कौन सी बिरादरी का है? एक ही टंकी से सबके घर में सर्कुलेट हो रहा है। हमारे घर में आएगा तो मुसलमान का पानी, और उसके घर में जाएगा तो हिंदू का पानी। और जो स्रोत है जहां से जा रहा है वो कौन सी खानदान से, उसको उसकी बिरादरी का है जो सबको सप्लाई कर रहा है, उसकी कौन सी जाति है? वो जो पाइप के माध्यम से तुम्हारे घरों में जा रहा है वो पाइप कौन सी जाति का है? सूरज कौन सी जाति का है? क्या विडंबना है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है। गुरु समझ देता है, गुरु समझ देता है, तब बात समझ में आती है। क्योंकि उसको ज्ञान हो जाए परमात्मा का, तो जो परमात्मा की बिरादरी वो हमारी बिरादरी। और रोज पढ़ता है ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो सत्संग जब निरंकार स्वरूप बन जाएगा तो जो निरंकार की बिरादरी वो हमारी बिरादरी, जो इसका स्वभाव वो हमारा स्वभाव। निराकार निर्विकार है, हम भी निर्विकार हो जाते हैं। निराकार निर्भय है,
हम भी निर्भय हो जाते हैं। निराकार निर्लेप है, हम भी निर्लेप हो जाते हैं। निराकार जो है ना निर्विकार है, हम भी निर्विकार हो जाते हैं। निराकार निशोक है, हम भी निशोक हो जाते हैं। निराकार निश्चिंत है, हम भी निश्चिंत हो जाते हैं। इनको चिंता नहीं होती है। संत महात्मा इसीलिए तो हरि जश करते रहते हैं, इनको चिंता नहीं सताती। कई लोगों को चिंता है, अरे महाराज आप पूछ के देखिए, चलिए सत्संग में चलो ना, आज यहाँ पर ये पार्क में सत्संग हो रहा है। सत्संग की बात करते हो भाई साहब, मुझे तो मरने तक के लिए टाइम नहीं। अब बताओ मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता क्या? अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हाथ में निवाला होगा, मुंह के पास जाने से पहले छुट्टी। क्या करोगे? श्वास का भरोसा है? क्यों भाई साहब, भरोसा है क्या? नहीं है ना। एक श्वास का भरोसा नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, पता नहीं कब संदेशा आ जाए और जाना पड़ जाए। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग का आयोजन किया गया कि सत्य के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही काम कर रहे हैं। इंसान को सत्य के साथ जोड़ रहे हैं, परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ रहे हैं और इसको प्रभु के साथ जोड़ करके इन तमाम भ्रमों की समाप्ति कर दिया। और इसलिए कहा कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये ऊपर के जितने भी विकार हैं, विडंबनाएं हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। निश्चिंत हो जाओ, चिंता नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं महाराज क्या करूं, मैं अकेला आदमी हूं, मैं ही तो कमाता हूं, अगर मैं ना कमाऊं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा, सही बात कह रहे हो भाई, तुम नहीं कमाओगे तो कैसे चलेगा? और जो तुम्हारे दादा पर दादा लकड़ दादा चले गए, उस समय कहां थे तुम? उस समय कौन चला रहा था? उस समय तुम्हें आना चाहिए ना कि मेरे दादा को खर्चा कौन चला देगा, मेरे लकड़ दादा को किसने दिया? उस समय कहां थे? जरा सोचिए, जब दांत नहीं थे तो दूध दियो। तुमने कोई चिट्ठी लिखा था, कोई टेलीफोन किया, मोबाइल किया हो? क्यों? कि भगवान कहो मेरे माँ बाप को दूधिया लगवा ले। जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, तो जब दांत दियो है तो क्या अन्न दे हैं? अरे इतना बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर है, चिंता तो भगवान को थी। तुम खा खाकर चिंता की टोकरी सिर पर लिए घूम रहे हो। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग। मुर्दा किसी से मांगने जाता है, मेरे लिए कफन लेकर के आओ, लकड़ी लेके आओ, मुझे शमशान घाट लेके जाओ। क्यों? कोई ना कोई बहाना तो, कोई ना कोई हिला तो परमात्मा बनाता है ना, किसी न किसी घट में बैठ करके उसका काम करता है। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, और जीवित नर चिंता करे ताके फूटे भाग। वो बदकिस्मत इंसान है जो चिंताग्रस्त है। ये संत महात्मा लोग हैं कि जानते हैं चिंता दीन दयाल को मोरे मन आनंद, और जिस जाया तिस पाल श्री रामदास गोविंद। जिसने पैदा किया है परवरिश भी वही कर रहा है। इसी का आसरा लो, परमात्मा का आसरा लो, ईश्वर का आसरा लो, भगवान का आसरा लो। दुनिया भर के आसरे क्यों लेते हो? आसरा लेना है तो परमात्मा का लो, ईश्वर का लो, और किसी का आसरा मत लेना। अभी महात्मा कह रहे थे ना, गीता में भगवान कृष्ण कहा चतुर्विद्या भजन्ते माम जना। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। अर्थार्थी, धन की लालच में मेरी आराधना करते, भगवान के दरबार में जाएंगे, कहेंगे हे भगवान 1 रुपए की 1 लाख की लॉटरी खरीदी है, कृपा करना अगर 1 लाख की लॉटरी निकल जाए तो मैं 5 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। 1 लाख रुपए में से 5 रुपए खर्च करते हैं, मायने रखता है 5 रुपए खर्च करना? वो भी भगवान के भक्त हैं। भगवान किस करें? वो भी मेरे भक्त हैं, धन की लालच में मेरी आराधना करते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त हैं औरत, जो दुख में मुसीबत में याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जे सुख में सुमरन करे तो दुख का है कोई। जब मुसीबत आ जाए तो दुखी होता है। घर में कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा बीमार है, आप कृपा करना ये ठीक कर देना। पैसे की परवाह मत करना, मेरे पास लाखों रुपए हैं, चिंता मत करो। पैसे की चिंता नहीं, पैसे का आसरा ले रहा है, भगवान का नहीं, डॉक्टर का आसरा ले रहा है। डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी। कोशिश करता है, बहुत महंगी से महंगी दवाई देता है, ठीक करने की कोशिश करता है, उसका काम है। अगर वो भी एक बार थक जाता है ना, जब नहीं ठीक होता है, तो वो भी कहता है भाई अब तो भगवान ही मालिक है।
जब चारों तरफ से थक जाएगा, मेरा रिश्तेदार करोड़पति है, मेरा फलाना जो है ना दोस्त मेरा लाखोंपति है, पैसे का आसरा लेता है, दोस्तों मित्रों का रिश्तेदारों का आसरा लेता है। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है, प्यार से बोलिए, मैं इस प्रसंग के बाद विराम दूंगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। अब चीरहरण हो रहा है तो घर वाले ही हैं सारे, बाहर का कोई नहीं है, ऐसे भरी सभा लगी है। दुर्योधन ने दुशासन को बोला, जाओ द्रौपदी को बालों से पकड़ के घसीटते हुए भरी सभा में लेकर के आओ और उसकी साड़ी उतार दो। दुशासन ने ऐसा ही किया, भरी सभा में उसको घसीटते हुए ले आया। दुर्योधन ने कहा उसकी साड़ी उतारो। अब उसने जो है ना इस एक अबला नारी के साथ ये दुर्व्यवहार घर वाले ही कर रहे हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो सबसे पहले जो घर के श्रेष्ठ बुजुर्ग थे भीष्म पितामह, उनको हाथ जोड़ करके अनुनय विनय किया, महाराज आप मेरी लाज बचाओ ना, कि देखो इनको समझाओ, मना करो, मेरे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कुछ नहीं किया। कुल के गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, कुल गुरु कृपाचार्य, उनको कहा महाराज आपके शिष्य हैं, आप इनको समझाइए, आपके शिष्य हैं, आपकी बात मान लेंगे। वो भी कुछ नहीं कर सकते। अस्त्र शस्त्र विद्या के शिक्षा दीक्षा देने वाले द्रोणाचार्य बैठे हैं, उनको कहा कि आप ही समझा दीजिए, कुछ नहीं कर सके। एक दो की बात नहीं, 5 पति पांडव बैठे हैं, उनको कहा, एक से एक धनुर्धारी योद्धा वीर पराक्रमी बैठे हैं, महाराज आप ही मेरी लाज बचा लो। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जब देखा कि सब के सब कायर हैं, ये मेरी लाज बचाने वाले नहीं है, तो आखिर में समय के सतगुरु भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं, वहां भी नहीं है। उनको याद किया कि हे प्रभु, हे दीनदयाल गरीब नवाज बांके बिहारी लाल, अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। फिर ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, प्रभु का ध्यान किया, भगवान कृष्ण को याद किया, क्योंकि उस समय सजीव थे, द्वारिका में बैठे हैं, और उनको याद किया। भगवान ने कहा चलो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, फिक्र मत करो। जब जब भगत को भगवान को भगत पुकारते हैं, तो जहां जहां कारज सेवक के तहां तहां उठ धावे और सेवक को निकटी हुई दिखावे। भक्त को पुकार को जरूर स्वीकार करते हैं भगवान। तो भगवान को याद किया और भगवान ने साड़ियां बढ़ानी शुरू करी। दुर्योधन ने कहा दुशासन तुम साड़ी उतारो, ये जो नाटकबाजी कर रही है इसको परवाह मत करो, साड़ी खींचना शुरू कर दो। अब वो साड़ी खींच रहा है और वो दुर्योधन और भगवान कृष्ण उसको बढ़ाए जा रहे हैं। जो वो दृश्य है एक चीरहरण का, एक चित्रण है, कवि की कल्पना है। देखिए कैसी कैसी साड़ियां भगवान ने बढ़ाई। कवि लिखता है कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरी पे ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो। ये साड़ियों के रंग हैं, कैसी कैसी साड़ियां बढ़ाई हैं। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरी पेरी ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है। खाकी मुल्तानी और पियारी जाफरानी बहुधानी आसमानी आसमान लग छायो है। लाल गुले बासी और गुलाबी गुले नारपट खाक शाही काला और बदामी दरसायो है। द्रौपदी के ताज ब्रजराज है बजाज आज, मानो लाद के जहाज प्रभु द्वारिका सिधायो है। साथ संग साड़ियों के ढेर लगा दिया। इतनी साड़ियां बढ़ाई, इतनी साड़ियां बढ़ाई कि दुर्योधन थक गया, खत्म नहीं हुआ। दुशासन थक गया। दुर्योधन कहता अरे तुम कैसे योद्धा हो, आज तक अभी तक 5 गज की साड़ी नहीं उतार सके। वो कहता भैया मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी भी चनारी है कि नारी भी चसारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही किसारी है। साथ संगत उसका भी है गुरु गुजारा जिसका कहीं गुजारा नहीं, उसका भी है गुरु सहारा जिसका कोई सहारा नहीं। अरे सहारा लेना है तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह का लो, गुरु का सहारा लो, सदगुरु का सहारा लो, परमात्मा का सहारा लो। ये दुनिया के जितने लोग हैं ना, रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु, वक्त पड़ जाएगा सब मुंह फेर लेंगे। बने के सैकड़ों बिगड़े का कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। राजा हरिश्चंद्र जब राजा थे तो लोग सलाम करते थे, और वो बिकने के लिए जा रहे हैं तो अब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि बने के सैकड़ों बिगड़े का कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं।
सब बने के दोस्त हैं। जब लग पैसा गांठ में, यार संग संग डोले, और पैसा हो गए खत्म, यार मुख से नहीं बोले। साथ संगत सब बने के दोस्त हैं। इसलिए परमात्मा जो है निस्वार्थ है, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसका सहारा लो, इसको जानो, पहचानो, और फिर इसकी भक्ति करो। जान करके, पहचान करके जब भक्ति करेंगे आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। वरना मुक्ति होने वाली नहीं है। अच्छी तरह दिमाग में बिठा करके जाना। कहीं आप पूजा पाठ, समाधि, दान, पुण्य इसको करने से सोचते हो कि परमात्मा मिल जाएगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर कहते हैं, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट सात सिमरत बख्यान, शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम किए बहुपाती, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होवे करतना, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, नहीं तुल राम तो नाम विचार, नानक नाम जपिए एक बार। एक बार जिन तुम्हें समारा, काल फांसते तायु बारा। एक बार तुम परमात्मा को जान करके भक्ति करो, काल के गाल से बच जाओगे, वरना 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी कर लो। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। परमात्मा को जाने बगैर जो भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से मानिए कि 84 लाख योनियों में ही जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर आप सचमुच इससे बचना चाहते हैं तो अभी भी समय है। जब चेते जब हूं भला, मोहनीद सो जाग। अभी भी समय है। संतों महात्माओं से मिल लीजिए, परमात्मा को जान लीजिए, आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। इसलिए साथ संगत, आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की अपार कृपा से, अपार रहमत करम से हमने इस वाहिदुल्लाह शरीक अल्लाह ताला के दर्शन किए, दीदार किए हैं। इसीलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं अभी और इसी वक्त। कल का कोई मेरा भी भरोसा नहीं, आपका भी भरोसा नहीं। सोचना, समझना कि हमें अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुक्ति होगी नहीं। ये तो आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए कि मुक्ति होने वाली है नहीं, और मुक्ति चाहिए तो प्रभु को जान करके भक्ति करना अति आवश्यक है। वरना लेट हो जाएंगे। लेट तो अभी भी हो गए, 11 बजने वाले हैं। तो लेट तो बहुत लोग हैं, मेरी नजर में सब दिख रहे हैं। कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल लेट नहीं हो रहे हैं। कोई ऐसा ना हो कि पेट में लेटियो, मही पर लेटियो, और जननी संग लेट के बाल कहायो, जब हित्रिया संग लेटन लाग्यो, सारा जुआ पर लेट गवायो, घटघट अंदर लेटन हार, इस निराकार का ध्यान न लायो। अरे लेटत लेटत लेट गयो, जब चिता पर लेटन के दिन आयो, फिर सचमुच लेट हो जाओगे। इसलिए अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। जब चेते जब हूं भला, मोहनीद सो जाग, और साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। यही समय है इस काम को, इस अंजाम दे करके जाना। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। वो अकलमंद सियाना इंसान गिना जाता है जो प्रभु की प्राप्ति के लिए उपाय करता है। वही समझदार है, वही अच्छा इंसान है, वही नेक इंसान है। उसी के ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है। तो साथ संगत, दास यही अरदास करता है आपके सभी संतों महात्माओं, जो आए हुए सज्जन पुरुष हैं, उनके श्री चरणों में यही निवेदन करने के लिए महात्माओं ने ये समय दिया है कि अगर आप सचमुच आप प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं तो ये काम जरूर करके जाना है। ये काम बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म इसी काम के लिए मिला है, क्योंकि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब साथ संगत, एक महात्मा ने मुझे आदेश किया था कि इसका निराकरण जरूर कर देना। ये सिर्फ 5 मिनट और आप बैठिए, मैं उसका निराकरण कर रहा हूं। ये बात दिमाग में आ गई, इसलिए कह रहा हूं। बड़े भाग मानुस्तन पावा, उसकी जोनी में भेज दो। कितने युगों से तैयारी कर रहे हैं, प्रभु से अरदास कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर के, लोगों को गलती लग जाती है ना, जो गलती जो है जो दिमाग में बैठी है, वो मैं आपका निराकरण कर रहा हूं। लोगों को ये गलती लगती है, निरंकारियों की सारी बातें तो ठीक है, ये चरणों को हाथ लगाते हैं, ये ठीक नहीं। पहली बात तो ये है कि हम तो किसी के चरण छूते नहीं, और ना ही अपने चरण किसी को छूने दे। अब कहेंगे इतना सफेद झूठ बोल रहा है, ऊपर बैठा सब इसको मत्था टेक रहे हैं, चरणों में ही कहता है कि छूने नहीं देते। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। हमारे वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है निरंकारी मिशन में किसी के चरणों को हाथ लगाने का, न ही चरण छुआने का।
कोई ऐसी व्यवस्था, बाबा जी का कोई आदेश नहीं, लेकिन देखने में तो ऐसे लगता है, दिखता तो ऐसे ही ना कि चरण छू रहे हैं। तो ये गलती का जो हमारे दिलो दिमाग में भ्रम है, उसका मैं निवारण कर रहा हूं। वो तुलसीदास जी ने पहले कर रखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवताओं को दुर्लभ है, बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं देवलोक में, हजारों साल की उम्र है। वो कहते हैं कि भाई देवलोक से मृतलोक में मनुष्य की जोनी में भेज दो। क्यों भेज दो? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, और किसी जोनी में संभव नहीं, मनुष्य की जोनी में मुक्ति मिलती है। तो सभी देवी देवताओं ने मिल करके एक सभा किया, और उस सभा में एक प्रस्ताव पास कर दिया। प्यार से बोलिए, अरे सोना मत, मुझे नींद नहीं आती तो आपको कैसे सोने दूंगा, मैं तो जगाने के लिए आऊं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बड़ा निबोधता क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कयो बदन। मेरा प्रसंग बदल जाएगा, आधा घंटा और लग जाएगा, इसलिए सोना नहीं। कम से कम सोने पर सुनाऊंगा तो आधा घंटा और लगेगा, मैं तो 2-4 घंटे और भी बोल सकता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भाई हम गृहस्थी लोग हैं, टाइम अधिक हो रहा है, इसलिए इस बात को यहीं विराम दूंगा। अब ध्यान से सुनिए। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया, और उसमें प्रस्ताव यह पास किया कि इंसान, अगर हमको मनुष्य की जोनी में नहीं जा सकते तो इन मनुष्यों पर कब्जा तो कर ही सकते हैं। तो हर इंसान के एक एक अंगों पर देवी देवताओं का निवास स्थान है, जहां कब्जा कर रखे हैं इन लोगों ने। अब देखिए कहां कहां कौन कौन देवी देवता हमारे किन किन अंगों पर रहते हैं। आंखों में सूर्य देवता का निवास स्थान है, और रूप रंग भी इसका लाल है सूर्य का, और गर्मी भी बड़ी है, पसीना निकाल देते हैं। तो किसी को गर्मी आ जाए ना, गुस्सा आ जाए, तो फौरन प्रकट हो जाते हैं, भाई साहब इनको ठंडा गिलास पानी पिलाओ, बड़े लाल पीले हो रहे हैं, आंखें लाल हो रही है, फौरन प्रकट हो जाते हैं। आंखों में सूर्य देवता का निवास स्थान है, कानों में आकाश देवता का निवास स्थान है, रिसीवर है, ये आकाशवाणी दिल्ली है, ये आकाशवाणी जलंधर है, ये आकाशवाणी गंगानगर है। ये आकाश सुनने का कार्य करते हैं। हमारे नासिका में अश्विनी कुमारों का निवास स्थान है, जहां से हम श्वास लेते हैं। हमारे जुबान पर वरुण देवता का निवास स्थान है, जो जल के देवता है। अगर सूखा बिस्कुट खाएंगे तो उसको गीला करने का कार्य वरुण देवता का है, नहीं तो अटक जाएगा, इसी में छुट्टी हो जाएगी। तो जुबान पर वरुण देवता का निवास स्थान है, दोनों हाथों में इंद्र देवता का निवास स्थान है। अब भगवान विष्णु ने देखा कमाल है, सबके सब देवी देवता कब्जा ही किए जा रहे हैं इंसान पर, हम इनकी पालना कर रहे हैं, हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं बाकी। कहने लगे अभी भी चरण खाली है, फौरन कब्जा करो, नहीं तो कोई और आ जाएगा। तो भगवान विष्णु ने आकर के चरणों में अपना निवास स्थान बना लिया। तो हर इंसान के चरणों में भगवान विष्णु का निवास स्थान है। विष्णु का मतलब होता है पालन करने वाला, जो हमारी पालना करते हैं उनका निवास स्थान चरण है। इसीलिए तो कहा है बंदो गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमलों की वंदना करो। किसी ने नहीं कहा बंदो सिर पद कंज, ऐसा नहीं है किसी हाथ की वंदना हो, चरणों में नमस्कार होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को नमस्कार हो रही है, इंसान को नहीं, क्योंकि उनका निवास स्थान वही है। तो मत्था कहां टेकेंगे? अगर भगवान विष्णु चरणों में है तो सिर में थोड़ी मत्था टेकेंगे। कहां गए थे? भगवान के चरणों में मत्था टेकने गया था, यही बोलते हैं ना जी? क्यों महाराज? बोल के बताओ ना। हाँ, भगवान के चरणों में ही। कहां गए थे? माता के चरणों में मत्था टेकने गया। किसी ने नहीं कहा माता के सिर में मैं मत्था टेकिया, क्योंकि भगवान का चरण है स्थान, चरण ही स्थान है। विष्णु भगवान का निवास स्थान चरण है, और उन्हीं की कृपा से हम आए हैं यहां पर, वरना हम आ नहीं सकते। लोगों को गलती लग जाती है। अब हम तो भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन अब हमको प्यास लगे, भाई साहब पानी ले आना, वो कहेंगे पानी लाओ जी, जल्दी करो, पानी ले आओ भाई साहब जी, पानी ले आओ, पानी पानी, महापुरुषों को पानी चाहिए, पानी पानी है, गिलास का कहीं जिक्र नहीं, पानी पानी, यहां तक आएगा हमारे पास तक पानी, और पानी पी लूंगा, ऐसा गिलास रख दो। अब पानी पी लिया तो गिलास हो गया, उसके पहले वो पानी पानी था, जिक्र गिलास का नहीं था। अरे माध्यम वही है, उसके बगैर वो आ नहीं सकता। भगवान का स्थान चरण है, उसके बगैर कहीं नमस्कार हो नहीं सकती, इसलिए चरण में नमस्कार होती है। साथ संगत
लोगों को गलती लग जाती है। इसीलिए कहा चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध के अपना जियो, साध के धूड़ करो स्नान और साधु पर जाइए कुर्बान। ये निरंकारी मिशन की मान्यता है। और ये जब बात समझ में आती है, जो अहंकार जब झुक जाए ऐ दिले नादान, झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने अहंकार को मिटा करके जो गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और फिर उनसे पूछ लेता है, उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उसका लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो अंत में सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूं, सबके लिए अरदास कर रहा हूं बाबा हरदेव सिंह के चरणों से, इस प्रभु परमात्मा के चरणों से, और वो आप सबके लिए अपने समेत सबके लिए दुआ करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से बोलिए।